कुछ कहानियों को सुनने में डर लगता है और कुछ कहानियों को सुनाने में डर लगता है। इतिहास के उन पन्नों में छुपी एक ऐसी कहानी का सफर जो आपको अंदर तक सोचने पर मजबूर कर देगा। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे सबसे अमीर और सबसे शक्तिशाली साम्राज्य की, जहां सोने के बड़े बड़े महल और सोने की नदियां बहा करती थी। और इतिहास की माने तो उनके पास इतना ज्यादा सोना था कि पूरी दुनिया का सोना उनके सामने कम पड़ता था। और आज ये साम्राज्य ना जाने कहाँ पहाड़ों और जंगलों में खो सा गया है। और इस साम्राज्य का नाम है डोराडो। लगभग 3300 साल पहले सन 1270 बीसी में चार सभ्यताएं अपने चरम पर थी। मुइस्का, इनका, एस्टेक एंड माया सभ्यता। मुइस्का सभ्यता को सोने के साम्राज्य से जोड़ा जाता है। वहीं इन तीन सभ्यताओं को वास्तुकला, विज्ञान और गणित से जोड़ा जाता है। मुइस्का साम्राज्य इन तीन साम्राज्यों से ज्यादा रहस्यमय और सबसे शक्तिशाली माना जाता था। इस साम्राज्य में एक रहस्यमय परंपरा बहुत प्रसिद्ध थी। जब भी किसी नए राजा की स्थापना होती थी तो उसके पूरे शरीर को सोने की डस्ट से कवर किया जाता था और फिर उसे नदी में भेज दिया जाता था ताकि वो उस सोने की डस्ट को धो के अपना शुद्धिकरण कर सके। और इस शुद्धिकरण के बाद उस राजा को जिपा कहा जाता था। उस समय मुइस्का साम्राज्य की राजधानी वाक्टा थी, जो आज के समय में कोलंबिया देश की राजधानी बोगोटा है। मुइस्का साम्राज्य के लोग सुई द गॉड ऑफ सन, शिया द गॉड ऑफ मून को मानते थे, जो कि सोने के शहर से ज्यादा जुड़े थे। इस सोने के साम्राज्य को ढूंढने के लिए हजारों लोगों ने अपनी जान गंवाई। ईयर 1533 में फर्स्ट यूरोपियन मैन जॉर्ज वॉन स्प्रे 2000 लोगों के साथ कोलंबिया की जंगलों में सिटी ऑफ गोल्ड ढूंढने गया, बट सिर्फ 80 लोग ही जिंदा वापस आए, वो भी खाली हाथ। इसके बाद 1536 में स्पेनिश मैन गोंजालो जिमीजी दे कोसाडा 8000 आर्मी के साथ सिटी ऑफ गोल्ड ढूंढने गया और वो फर्स्ट टाइम मुइस्का पीपलों से मिला और इनके रिचुअल देख के वो दंग रह गया। मुइस्का लोग अपने रिचुअल में गुआटावेटा लेक में सोने की चीजें फेंका करते थे। इसको देख के स्पेनिश लोगों ने सोचा कि इन लोगों के पास इतना ज्यादा सोना होगा कि इसे ऐसे ही फेंक दिया करते हैं, तो इनके साम्राज्य में इतना सोना होगा। इसी लालच में स्पेनिश और मुइस्का लोगों के बीच लड़ाई हुई और इसमें स्पेनिश लोग हार गए और वापिस वो सिर्फ एक सोने की इयररिंग और कुछ किस्से कहानियां साथ ले गए। उसके 10 साल बाद 1546 में स्पेनिश लोग फिर से वापस आए, पर उन्हें मुइस्का लोग नहीं मिले। तब उन्होंने लेक गुआटावेटा को हाथों से खाली किया, जिसमें उन्हें लाखों करोड़ों का सोना मिला, पर सिटी ऑफ गोल्ड कभी नहीं मिला। लाखों करोड़ों सोना मिलने के बाद ये कहानी और प्रसिद्ध हुई और इसे लोगों ने ढूंढना और शुरू किया, बट लोगों को इस शहर कभी नहीं मिला। ये कहानी शुरू होती है एल डोराडो शब्द से, जिसका स्पेनिश में मतलब होता है द गोल्डन। अगर सोचा जाए तो इस मतलब का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि ये शब्द एल ओमरा डोराडो से लिया गया है, जिसका मतलब है द गोल्डन मैन, जो कि मुइस्का लोगों के राजा जीपा को कहा जाता था। तो इसका मतलब एल डोराडो एक साम्राज्य नहीं बल्कि एक आदमी है। और इसी आधी अधूरी इंफॉर्मेशन की वजह से लोग उस समय भी और आज के टाइम में इस कहानी को सच मानते हैं और सब लोग एल डोराडो को आज के टाइम में भी एक शहर मान के चलते हैं। और अब आप बताइए कि एल डोराडो सच में एक सोने का शहर था या फिर एक कहानी जिसे बड़ा चढ़ा के बताया गया। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए और अपनी फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करें। और अगले वीडियो में हम देखेंगे कैसे एक छोटे से बच्चे की वजह से दुनिया का सबसे बड़ा सिविल वॉर शुरू हुआ। सो आज के लिए धन्यवाद।